पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कुछ खास एंगल का, जैसे एंगल अप टू 10th हम लोग को पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। इतना एंगल के लिए टी रेशियोज पढ़ना है कि साइन कॉस टेन या जो भी टी रेशियोज है उन सब में इस सब एंगल का वैल्यू क्या होगा। देखो 0 और 90 को हम लोग लास्ट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बीच से। सबसे पहले टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री का अगर एंगल फाइंड करना होगा सारे टी रेशियोज के लिए तो कैसे निकालेंगे। देखो 45 डिग्री कब होगा, जब हमारा ट्रायंगल क्या होगा, राइट आइसोसेलस। हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी पर राइट एंगल है और एंगल ए और एंगल सी है और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री के लिए लिखेंगे लेट ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट आइसोसेलस ट्रायंगल। ओके, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल है, आरटी लिखा मैंने शॉर्ट में। हैविंग इक्वल साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी, इसको हमने ए यूनिट मान लिया, यह ए और यह भी ए। तो देखो ए सी क्या आएगा, ए सी अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। मीन्स इसका वैल्यू देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर और इसका वैल्यू होगा रूट 2a यूनिट। इतना ही ना आएगा, तो AC हो गया रूट 2a हो गया। अब देख लो राइट आइसोसेलस का हमको तीनों साइड पता है। अब सभी के लिए आप 45 डिग्री का वैल्यू पता कर सकते हो। जैसे देखो सबसे पहले साइन से ही शुरू करते हैं। साइन 45 डिग्री, तो देखिए हमारा एंगल ए भी 45 है और सी भी 45 है, तो आप कोई भी एंगल लेकर बना सकते हो। मान लो एंगल यही लिया तो साइन 45 का वैल्यू क्या आएगा, अगर ये एंगल लेते हैं तो आप 45 यहाँ ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिख दो आप साइन ए इक्वल टू क्या, साइन 45 डिग्री। ये लिख देने से क्या हुआ, पर्टिकुलर हो गया कि इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो लिखने में ज्यादा इजी होगा। तो साइन 45 पी बाई एच मीन्स पी का वैल्यू है बीसी अपॉन एसी। अब देखो बीसी का वैल्यू है ए और एसी का वैल्यू है रूट 2a। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 अपॉन रूट 2। अब देख लीजिए उसी तरह आप cos 45 निकालेंगे तो उसी तरह से आ जाएगा। cos 45 मान लो ये एंगल लिया तो b बाई एच होगा, यानी ए बी बाई ए सी। डायरेक्ट वैल्यू डाल दो a अपॉन रूट 2a। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यह भी आएगा 1 बाई रूट 2। उसी तरह आप अगर tan 45 निकालते हो तो tan 45 क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देख लो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या आएगा, मीन्स a अपॉन a कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह आप कॉट सेक और कॉसेक के लिए 45 का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कितना इजी है। देखो 30 और 60 के लिए ट्रायंगल लेंगे हम लोग इक्विलेटरल। क्यों इक्विलेटरल लोगे, इसलिए क्योंकि इसका सारा एंगल 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 है, बी भी 60 है और एंगल सी भी 60 है। और यहां से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो यह 90 डिग्री भी बन जाएगा। राइट ट्रायंगल आपको चाहिए। शुरू में बताया था कि राइट ट्रायंगल पे हम लोग को ज्यादा वर्क करना है, और ये बाइसेक्ट होने के बाद ये दोनों एंगल कितना कितना 30 डिग्री आ गए। यहां पर नाम दे दीजिए डी। देखो क्या है, ट्रायंगल
ABC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके सारे साइड को A या 2A मान लो, 2A यूनिट मान लो। 2A मानने से क्या होगा, बाइसेक्ट होने के बाद में यह भी A हो जाएगा और यहां भी A हो जाएगा और यह भी 2A। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड्स कितना यूनिट, 2A यूनिट। ओके, फिर देखिए एंड AB परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। AD BC पर परपेंडिकुलर है। अब देखो इन ट्रायंगल कौन सा, इसमें या उसमें निकाल दो, ट्रायंगल ABD ले लो। इन ट्रायंगल ABD, देखो ABD में AB मालूम है, BD मालूम है, तो आप AD निकाल लोगे परपेंडिकुलर। तो BD का वैल्यू क्या होगा, BD का वैल्यू आएगा √2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। देख लो, ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर आएगा। ये आएगा वैल्यू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और ये होगा √3A स्क्वायर, जिसका वैल्यू होगा √3A। A ब्रैकेट से आउट है, बाहर है। इतना यूनिट आ गया BD यूनिट। ओके, BD आया हमारे पास √3A। यहां पर लिख दीजिए, इजी रहेगा। अब सारे के लिए आप वैल्यू निकाल सकते हो, किसका किसका, देख लो। पहले हम 60 का निकाले या 30 का, कोई भी निकाल सकते हैं। 30 ही निकालो पहले। जैसे sin 30 डिग्री इस ट्रायंगल में ले रहे हैं तो ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए। इन ट्रायंगल कौन सा, ABD। ABD ट्रायंगल में sin 30, तो sin होता है P/H। 30 लोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस आएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा BD और हाइपोटेनस है AB। BD का वैल्यू है A, हाइपोटेनस है 2A। A और A कट गया, कितना आया 1/2। देखो sin 30 1/2। उसी तरह से आप निकाल सकते हो क्या, cos 30। cos 30 तो क्या होता है B/H। जब 30 लिया तो ये परपेंडिकुलर, तब बेस हमारा ये आएगा। मीन्स B/H के जगह पर AD अपॉन AB, मीन्स AD के जगह पर आप डालिए √3A/2A। A और A कैंसिल हो जाएगा, √3/2A आएगा cos 30 का। उसी तरह आप tan 30 cos से कुछ भी निकालो। जैसे मान लो बीच का हम छोड़ देते हैं, आप निकाल लेना, हम निकालते हैं। जैसे मान लो sec 30 का ही निकालते हैं, तो sec 30 cos 30 का उल्टा हो जाएगा। आप कुछ भी ले लो, sec 30 लो तो sec 30 cos का उल्टा होता है, या यहां से निकालोगे तो जब cos 30 B/H हुआ तो यह H/B होगा। 30 के लिए परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा H/B। देख लो, H के जगह पर आएगा हमारा AB और इसके जगह पर आएगा AD। मीन्स 2A अपॉन √3A। A और A कैंसिल, 2/√3। ऐसे भी cos sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देख लो, यहाँ √3/2 है तो यहाँ 2/√3। देखो 60 डिग्री के लिए सेम ट्रायंगल ले लो आप, दोनों ट्रायंगल सेम है, देख रहे हो ना। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ही हम लोग ले रहे हैं। 60 लेना है तो शुरुआत करते हैं साइन से ही। साइन 60 डिग्री देख लीजिए, जब ये 60 है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर आएगा, तो क्या P/H मीन्स AD अपॉन AB। AD के जगह पर √3A/2A। A और A कैंसिल, √3/2। देख लो साइन 60 √3/2। उसी तरह आप cos 60 का वैल्यू निकालोगे तो B/H होता है। देखो 60 है तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस BD आएगा।
ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी मीन्स ए अपॉन 2a, ए और ए कैंसिल, क्या आया 1/2। देख लो साइन 60 cos 60, सेम उसी तरह आप निकाल सकते हो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है P/B, तो परपेंडिकुलर AD हो जाएगा और बेस हमारा आएगा BD मीन्स √3a बाई ए और ए कैंसिल, कितना आया √3 आया मीन्स tan तो 60 का वैल्यू √3 हो गया। इसी तरह से आप बाकी के जो 3 रेशियोज है उसको भी आप फाइंड कर सकते हो। बाकी 3 होंगे, इसी तीनों के में रेसिप्रोकल होते हैं। मेन तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस और tan ही होता है। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, इसे कॉसेक आएगा, इससे सेक और इससे कॉट निकल जाएगा आसानी से। देख लो आप 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री निकालना जान गए। याद रखेंगे 45 डिग्री के वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, इसके लिए राइट आइसोसेलेस लिया है, और 30 और 60 के लिए कौन सा लिया है, इसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए है। इस बात को आप याद रखोगे तो वैल्यू बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। अब 0 और 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करते हैं। बड़े आराम से देखना किस तरह से होगा, थोड़ा भी खिसके तो गए, नहीं समझ में आएगा। पहले 0 डिग्री का ही देखते हैं। मान लो हमारे पास राइट ट्रायंगल है ABC, वी हैव ABC राइट ट्रायंगल्स एट D। लिखेंगे लेट वी हैव या लेट ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल। ओके, एंगल B इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री। अब मान लीजिए कि एंगल C हमारा है कितना थीटा है। ओके, थीटा है तो इसी थीटा के लिए हमको सारा का वैल्यू निकालना है, कितना का 0 डिग्री का। देखो ये थीटा 0 कब होगा, ये एंगल है यानी इन दोनों के किसका BC और AC के बीच का अगर ये जो गैप है, ये गैप अगर माइनस होते चला जाएगा, कमते चला जाएगा, ऐसे होते होते जब AC और BC एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा तो थीटा अपने आप 0 डिग्री हो जाएगा। पहले लिखेंगे क्या कि एंगल C जो है वो थीटा डिग्री है। ओके, आगे लिखेंगे थीटा विल बी 0 डिग्री कब, इफ AC क्या करेगा फॉल्स ऑन BC। देख लो AC जब BC के ऊपर आ जाएगा तो थीटा 0, थीटा खत्म, क्योंकि इसके ऊपर आने का मतलब इस दोनों के बीच का जो गैप है इस तरह से कम होते जाएगा, डिक्रीज होते होते, और अल्टीमेटली ये इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा। थीटा खत्म हो गया 0 डिग्री। तो जब क्या होगा, AC जब BC के ऊपर आ जाएगा, इन दैट केस देन व्हाट इट विल बी AC इक्वल टू BC। क्योंकि देख लो जब AC और BC एक दूसरे के ऊपर, तो आपको अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, आप नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा हमारा AC कौन सा BC। ये सिंपली क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ट्रायंगल अब हमारा नहीं रहेगा। क्योंकि जब AC BC पर आएगा तो ये वैल्यू भी खत्म होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। AC विल बी इक्वल टू BC एंड और क्या होगा, साथ में हमारा AB का वैल्यू हो जाएगा 0। AB खत्म हो जाएगा, AC और BC बनेगा। यहाँ पर हमारा मान लो पहले से BC है और AC ऊपर आ गया तो C पे ही रहेगा। A पॉइंट कहीं पर आके गिर गया, इसी में मिल गया, कहीं पर मान लो पॉइंट A है। अब एक स्ट्रेट लाइन बना, AB खत्म हो गया, नहीं रहा, अब 0 बच गया। अब देखो तो हमारा थीटा का वैल्यू 0 हो गया कब, जब यह इस पर आया
और साथ में ए बी को कर गया 0। अब देखिए, अब सारे का क्या करिए आप 0 डिग्री का वैल्यू निकालो। किस तरह से, देखो इसमें अब आप निकालो साइन 0 डिग्री। देखो थीटा हमारा ये रहेगा, अब थीटा हो गया 0, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है पी बाई एच। जब थीटा 0 है पर जब थीटा यहाँ पर है और 0 हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर का जो नेचर है वो तो वैसी रहेगा, हटेगा नहीं। तो साइन 0 का वैल्यू पी बाई एच, पी हमारे पास है क्या ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, जो पहले से हमने ट्रायंगल माना उसके आधार पर। देखिए ए बी क्या हो गया है 0, 0 बाई ए सी, आपको मालूम है 0 ए सी का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर कितना आएगा 0 आएगा, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया। उसी तरह आप निकालो cos 0 डिग्री। cos क्या होता है b बाई एच, b हमारा रहेगा बी सी, अब बाई एच रहेगा ए सी। देख लो ए सी और बी सी क्या हो गया है इक्वल, तो इसको आप लिख दो बी सी अपॉन बी सी, कट के कितना आएगा 1 आएगा। उसी तरह आप निकाल दो क्या tan 0 डिग्री, tan होता है p बाई बी, थीटा यही रहेगा। परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है, बेस है बी सी, ए बी हो चुका है 0, देख लो बाई बी सी मीन्स क्या 0, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, बी सी का कुछ वैल्यू होगा। उसी तरह आप निकालो cot 0, तो cot tan का उल्टा है, या फिगर से निकालो या जैसे भी निकालो, तो tan का उल्टा होगा, तो यह बी सी बाई 0 होगा। देख लो बीसी का कुछ ना कुछ वैल्यू है, न्यूमरिक वैल्यू होगा नंबर में, और किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो यह क्या आता है मीनिंगलेस आता है, या इसको हम बोलते हैं क्या नॉट डिफाइंड, यानी cot 0 का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। उसी तरह cot के बाद आप sec निकाल दो, sec 0 डिग्री cos का उल्टा होगा, तो यह आएगा ए सी बाई बी सी, और दोनों बराबर है, आप ए सी बाई ए सी कर दो चाहे बी सी बाई बी सी कर दो, कितना आ गया 1 आ गया। देख लो साइन cos tan cot sec। उसके बाद आप निकालो cosec का, cosec 0 डिग्री का वैल्यू निकालिए, cosec 0 डिग्री साइन का उल्टा आएगा, यानी यह आएगा हमारे पास ए सी बाई ए बी। अब देख लो ए सी बाई ए बी यानी ए सी बाई क्या हो जाएगा 0, ए बी का वैल्यू 0 देख लो, और नंबर डिवाइडेड बाई 0, इसी के जैसा यह भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, अब 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। 90 डिग्री कब होगा देख लो, इसको भी आप आराम से देखना। उसी तरह मान लिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, एंगल बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पर एंगल सी हमारा थीटा है, लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू थीटा डिग्री, और इसी थीटा को ना क्या होना है 90 होना है, मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कब, इफ, ध्यान दीजिए इसके अगल बगल में 90, तो ये ना हमारा वैल्यू एंगल बी का, अगर ये वैल्यू इसके क्लोज होते जाएगा और एसी किसके ऊपर आएगा ए बी के ऊपर। ध्यान से देखिए, ये यहां से ये एंगल कम होते जाएगा हमारा, इस तरह से कम होते जाएगा, और अल्टीमेटली एसी आ जाएगा किसके ऊपर ए बी के ऊपर। तो उस केस में बीसी का वैल्यू क्या होगा, जब यह इसके ऊपर आएगा तो ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बचेगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन बचेगा। क्या बचेगा ए बी बचेगा, और उस केस में बीसी का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी बीसी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कब, इफ AC फॉल्स या कोइंसाइड, कुछ भी लिख सकते हो, AC फॉल्स ऑन AB, AC AB के ऊपर आ जाएगा, देन तब क्या होगा, BC का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0, और जब और AC AB के ऊपर आएगा तो साथ में आपको ये भी मालूम है कि AC इक्वल टू AB आएगा, AC इक्वल टू AB। ध्यान रहे, जब ये इसके ऊपर आया तो AC और AB बराबर हो जाएगा और BC हो जाएगा 0। समझ गए आप? थीटा का वैल्यू तब हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर 90 है, ये इस पर आएगा, परपेंडिकुलरली स्टैंड करेगा तो अपने आप थीटा 90 डिग्री के साथ चला गया। अब आप सारे का 90 डिग्री का वैल्यू निकाल लो। देखो सारा 90 डिग्री किस तरह से, जैसे निकालना हमें साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या, P/X, ध्यान रहे थीटा हमारा इसी तरह से रहेगा ऐसे ही, और जो वैल्यू लाए हैं उससे चेंज करेंगे हम। तो साइन 90 डिग्री कितना, P/X, परपेंडिकुलर हमारा AB रहेगा और हाइपोटेनस AC। तो देखो AC और AB दोनों क्या है, इक्वल है, इसको आप AB अपॉन AB लिख दो, कट के कितना आ गया 1, यानी साइन 90 का 1 आया। सिमिलरली आप निकालो cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू B/X, तो B रहेगा हमारे पास BC और H हो गया AC, और BC देखो क्या हो चुका है हमारा 0 अपॉन AC, यानी ये आएगा 0। देख लो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। उसी तरह आप निकालो tan 90 डिग्री, तो देखो tan 90 डिग्री इससे भी निकाल सकते हो, tan P/B हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर AB बाई BC। देख लो क्या है हमारा, AB तो AB ही रहेगा और BC के जगह पर 0 डालेंगे, तो AB बाई 0, AB कोई वैल्यू है, 0 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो tan 90 डिफाइन नहीं हुआ। आप tan 90 ऐसे भी निकाल सकते हो, sin 90 बाई cos 90, तो tan 90 होता है, पढ़े हो आप क्या, आपने पढ़ा है sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है ना जी, तो थीटा थीटा सेम होना चाहिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको देख लो, tan 90 का आप लिख सकते हो tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। sin 90 का जो वैल्यू है सो लिख दो, इसका वैल्यू है 1 और cos 90 का 0, तो फिर 1/0, यह भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। समझ रहे, चाहे जैसे भी निकालो, जो वैल्यू है वो बदलता नहीं है। जब tan निकल गया तो ऐसे ही आप cot निकाल दो, cot 90 डिग्री क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, BC/AB मीन्स 0 अपॉन E, तो 0 डिवाइडेड बाई नंबर, ये क्या आएगा, 0 आएगा। देख लो cot 90 का वैल्यू 0, cot निकाल लिए। अब आप sec निकाल दो, sec 90 डिग्री, sec cos का उल्टा होता है, ये आएगा हमारे पास AC बाई BC मीन्स AC बाई BC का वैल्यू है 0, यह भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, sec 90 नॉट डिफाइंड। और लास्ट में आप निकालोगे cosec 90 डिग्री, साइन का उल्टा होता है, तो यह आएगा AC बाई AB, और इसका वैल्यू हो जाएगा AC या AB दोनों बराबर है, तो आप AC बाई AC लिखो, चाहे AB बाई AB लिखो, कट के कितना हो जाएगा 1। सारा वैल्यू देख लिया कि अब जब बात आएगी वैल्यू याद करने की,
तो आप आसानी से याद कर सकते हो। यहाँ पर देख लो, साइन में सारा वैल्यू बढ़ते जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यानी बढ़ते हुए जाएगा। साइन में जैसे जैसे देख लो थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसका जो पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू वो भी बढ़ रहा है। जैसे साइन 0 का 0 है और साइन 90 का कितना है, 1 है। अब आओ देखो कॉस में, देखो कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू 1 है और 90 का वैल्यू 0 है। मीन्स कि जब आप कॉस में एंगल का वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कम होगा, घटेगा। और साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। अब याद करना, देखो कितना आसान है, जरा गौर करना। देखो यहाँ पर 0 से इस तरह से बढ़ते जा रहा है तो कॉस में उल्टा हो रहा है। देख लो यहाँ 0 है तो इसका 0 है, यहाँ पर यहाँ 1/2 है तो इसका 1/2। 45 में दोनों क्या है, सेम है। इसका जो 60 का वैल्यू है सो इसका 30 है, इसका जो 90 है सो इसका 0 है, इसका जो 0 है सो इसका 90 है। देख रहे हो, यानी कि साइन जब आपने याद कर लिया, एक वैल्यू तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और तो आपको कॉस आसानी से याद हो जाएगा। उसको रेसिप्रोकल में उलट के याद करेंगे। अब टेन भी देखो याद करना कितना इजी है। 0 में 0 आएगा, 30 में 1/√3, 45 डिग्री में 1 होगा, यानी कि 30 का न्यूमरेटर, 60 में 30 का डिनोमिनेटर, मीन्स कि देख लो √3, और 90 हमारा नॉट डिफाइंड है। और जब साइन कॉस टेन आपने याद कर लिया तो सेक कॉसेक और कॉट आसान है, क्योंकि इसी तीनों का रेसिप्रोकल है। अगर मान लो आपको वैल्यू याद रहा नहीं, भूल गए, आप किस तरह से याद करोगे? देखो हमारे पास एक ट्रिक है, बहुत आसान है, ध्यान रखना। आपको मालूम है कि साइन में वैल्यू बढ़ने पर उसका रिजल्ट ज्यादा होता है, तो साइन थीटा लिख दो इधर से। साइन थीटा कितना कितना, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। ओके, इधर से साइन का वैल्यू और उसके सामने 0, 1, 2, 3 एंड 4। और कॉस क्या होता है, उल्टा है, यानी इसमें वैल्यू घटता है। इधर से आप लिख दीजिए कॉस थीटा, यहां पर क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और यहां पर 90 डिग्री। समझ रहे हो? साइन में ऐसे बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ते जाएगा और कॉस में इस तरह से वैल्यू घटते जाएगा। करना यह है, ध्यान रखना, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, 0 से 90 लिखा और नंबर 0 से 4 और इधर उल्टा कर दिए, इसके रेसिप्रोकल कर दिए। अब देखिए करना कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू है, जो एंगल है उसके सामने जो वैल्यू है, इस वैल्यू को 4 से हम डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए जैसे क्या करना है, याद रखना, जो वैल्यू है उसको डिवाइड करो 4 से और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे? जैसे हमको निकालना है साइन 0 डिग्री का, साइन 0 के सामने 0 है तो 0 को आप 4 से डिवाइड करो और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। कितना, 0/4 तो 0 रहेगा और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आएगा। ओके, जैसे हमें निकालना है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30, देखो इसके सामने 1 है, 4 से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो 1/4 का कितना वैल्यू आएगा, 1/2। उसी तरह अगर आपको निकालना है साइन 45 डिग्री का, 45 के सामने 2 है, 2 को आप 4 से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये 2/4 मीन्स √1/2 आएगा और इसका वैल्यू क्या होगा, 1/√2। ऐसे भी आपने देखा कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 30 का 1/2, देख रहे हो मैच कर रहा है। उसी तरह आप निकाल दो साइन 60 का, तो साइन 60 के सामने क्या है, 3/4 का स्क्वायर रूट, तो ये आएगा √3 और 4 का वैल्यू 2। उसी तरह 90 निकाल लोगे, साइन 90 का वैल्यू देखो, साइन 90 डिग्री, तो 90 के सामने क्या है, 4 है, 4 को आप 4 से डिवाइड करो
स्क्वायर रूट निकाल दो 4/4, ओके 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 आएगा। तो देख रहे हो सारे साइन का निकल गया सभी वैल्यू का सारे एंगल्स के लिए। सेम उसी तरह आप क्या करो कॉस का निकाल दो। जैसे हमने निकालना है कॉस 0 डिग्री, तो 0 के सामने क्या है 4 है, 4 से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 4/4 1, इसका वैल्यू भी आएगा 1। फिर देखो हमने निकालना है कॉस 30 डिग्री का, तो 30 के सामने क्या है 3 है, 3 को 4 से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट निकाल दो, तो √3/2 आएगा, 4 का 2 और √3 ऐसा ही रह जाएगा। उसी तरह अगर आपको निकालना है cos 45, देख लो 45 के सामने 2 है, 4 से डिवाइड करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे इसका 2/3 आएगा, √1/2, 2 2 4 कटेगा और इसका आएगा 1/√2, तो cos 45 1/√2 आ गया। उसी तरह आप cos कितना 60 डिग्री निकालो, देखो 60 के सामने 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो देख लीजिए कितना आएगा 1 का 1 और 4 का 2 आएगा, यानी cos 60 का 1/2। और देखो आप निकालो cos 90 डिग्री का वैल्यू, cos 90 के सामने देखो cos 90 के सामने 0 है, 0/4, ओके ये आएगा 0 आएगा, cos 90 का 0 होता है, sin 90 का 1 है। देख लो इस ट्रिक से भी तुम वैल्यू को पता कर सकते हो, सिर्फ ये याद रखना है। और फिर बोलोगे कि साइन और कॉस को निकाल लिए, tan कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम है कि sin θ/cos θ tan θ होता है। जैसे tan 0 निकालना है तो tan 0 क्या होगा, sin 0/cos 0 होगा, और sin 0 का वैल्यू हमारे पास कितना है 0 है, cos 0 का 1 है, 0/1 यानी 0 आएगा, tan 0 का वैल्यू 0। उसी तरह tan का आप सारा वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे sin/cos करके, और जब sin cos tan निकल गया sec cosec cot निकालना बहुत ही आसान है। मैं होप करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आई होगी, आप खूब प्रैक्टिस करेंगे और हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।